तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास गिरी और स्वागत है आप लोगों का आज एक नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली क्या क्या मिस्टेक्स अपने लाइफ में करते हैं। तो इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स क्या क्या अपने लाइफ में एक मिडिल क्लास फैमिली करती है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और हम सभी के लाइफ में एक क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे एक हम डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली करती है और वो जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करके, उनको ना दोहरा के, या गलती हो गई है तो उसको ना रिपीट करके अपने लाइफ में आगे अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। इन मिस्टेक्स को अगर आप लोग अवॉइड करोगे तो 2 से 3 साल में अपने जो है फाइनेंशियल जर्नी को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छे से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ को। ये मिस्टेक अगर नहीं करेंगे तो 2-3 साल में अपने फाइनेंशियल लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऐसे इंसाइटफुल और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए। तो जो पहला मिस्टेक है, सैलरी आते ही सारा पैसा खर्च कर देना। प्लानिंग नहीं करना पहले से कि सैलरी आएगी तो हम क्या क्या प्लान करेंगे, कैसे कैसे खर्चा करेंगे, वो उसकी कोई प्लानिंग नहीं है। जैसे सैलरी आई तो इतनी लाइबिलिटीज बना रखे हैं कि सारा पैसा खर्च हो गया। दिमाग में आता है सैलरी आई तो सेविंग बाद में करेंगे, पहले खर्चा करेंगे। तो अब इसमें क्या करना चाहिए कि आपको जो भी आपकी सैलरी आई है उसमें से जो आपको सेविंग करनी है, एटलीस्ट उतना सेविंग का पैसा आप जरूर सेव कर लीजिए, देन आप खर्चे का प्लान करिए। हर महीने सैलरी आते ही खर्चा करना एक मिडिल क्लास की सबसे कह सकते हैं कि एक हैबिट है। जैसे सैलरी आई तो पार्टी, पिकनिक, ड्रेसेस, नए शॉपिंग, नई चीज़ें खरीदने के लिए वो पूरा दिमाग में सारे आइडियाज आने लगते हैं कि अभी ये खरीदना, अभी ये खरीदना, अभी ये खरीदना। तो ये मिडिल क्लास की आदत होती है, तो इसको अवॉइड करना है। किस किस चीज़ में होता है, नेटफ्लिक्स हो गया, शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, इन सब चीज़ों में शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? सैलरी आते ही खर्चा ना करें तो सबसे पहले क्या करें, जैसे ही सैलरी आए तो पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये फंडा रखिए लाइफ में, जब भी सैलरी आए तो पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को पे करो। पे करने का सेंस ये कह रहा है कि आप पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। सेविंग का रूल क्या कहता है कि जो भी आपकी सैलरी है, जो भी इनकम है आपकी, उसमें से मिनिमम 20% आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना है। तो जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले पे योर सेल्फ, आप अपने आप को पे कर दीजिए। जो आपकी सैलरी है उसका 20% पैसा आप सेविंग्स में डालिए और उसके बाद में अच्छे एसेट्स क्लास को चूज करके उसमें पैसा वो इन्वेस्ट कर दीजिए स्टार्टिंग में ही। और जो पैसा आपका बचे 20% इन्वेस्टमेंट और सेविंग करने के बाद में, जो भी पैसा आपका बचा है उस पैसे में ही पूरा बजट बनाइए अपने मंथ का पूरा खर्चा करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी जो मिस्टेक एक मिडिल क्लास फैमिली करती है कि इमरजेंसी फंड्स का मैनेजमेंट नहीं होता है। इमरजेंसी फंड्स के लिए पैसा सेव करके नहीं रखते हैं। अब इमरजेंसी फंड के लिए पैसा नहीं रखते हैं, नहीं बचा के रखते हैं, तो उसमें होता क्या है, एक छोटी सी बीमारी हुई, कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम हुई तो जितनी भी उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, सारी सिस्टम पूरा उनका हिल जाता है। उधार लेना है, बोरो करना है, यहाँ इनसे मांगना है, रिश्तेदारों से मांगना है, अपने दोस्तों से मांगना है, तो उनके सारे हिसाब किताब सब खराब हो जाते हैं। तो आप उसमें एक सबसे बड़ी ये है कि आपको फाइनेंशियल्स अपने मैनेज करना है, इमरजेंसी फंड्स जरूर बनाना है। तो दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक मिडिल क्लास फैमिली करती है वो ये करती है कि इमरजेंसी फंड्स का जो है प्लानिंग नहीं हो पाती, करते हैं इमरजेंसी फंड्स मैनेज नहीं करते हैं, इमरजेंसी फंड्स इकट्ठा नहीं रखते हैं, तो इससे भी दिक्कत आती है। तो इमरजेंसी फंड्स के लिए प्लान जरूर करें। ये दूसरी मिस्टेक्स जो है ये अवॉइड करनी होती है। अब इमरजेंसी फंड का ना होना तो ये तो प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि 6 से 8-9 महीने का जो भी आपका डेली हाउस होल्ड खर्चे हैं, उस जो भी 6-8 महीने का खर्चा है उतने पैसे एटलीस्ट कैसे भी करके बचाइए और सेविंग अकाउंट में अपने जरूर रखिए। इमरजेंसी फंड का पैसा हमेशा लिक्विड फंड में होना चाहिए। लिक्विड फंड मतलब कि आप एफडी करके रखिए या उसको सेविंग्स अकाउंट में रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आप
आपको वहाँ पे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए कि अब आपके हाथ में पैसा आने में 2 दिन लगेंगे या 4 दिन लगेंगे। इमीडिएटली जब चाहो तब आपका पैसा उपलब्ध हो, ऐसे ही जगह पे वो पैसा रखना चाहिए। तीसरी जो प्रॉब्लम है, तीसरी जो सबसे बड़ा मिस्टेक करता है मिडिल क्लास फैमिली, वो क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज नहीं करता है। क्रेडिट कार्ड सब बनवाते हैं, जैसे जॉब लगेगी या थोड़ी बहुत बिजनेस इनकम, जैसे भी करके थोड़ी बहुत इनकम हुई, सैलरी से हो चाहे बिजनेस से हो चाहे कैसे भी हो, तुरंत सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पे फोकस करते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड बनवाना गलत बात है, बुरी बात है, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज करना सीखना होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड लीजिए, उसको अच्छे से मैनेज करिए। अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स बहुत हैं, उन बेनिफिट्स का भी फायदा उठाया जा सकता है, बशर्ते आप क्रेडिट कार्ड को मैनेज कैसे करना है वो चीजें सीख लीजिए, देन क्रेडिट कार्ड बनवाइए और क्रेडिट कार्ड यूज करिए। एक मिस्टेक्स जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, उसमें जब भी आपका बिल जनरेट होता है तो जो बिल आता है अमाउंट, उसमें 2 तरह से रिपेमेंट की जो फैसिलिटी देता है क्रेडिट कार्ड। एक होता है फुल पेमेंट और एक होता है मिनिमम पेमेंट। तो कभी भी मिनिमम पेमेंट नहीं करना चाहिए, मिनिमम पेमेंट अवॉइड करना चाहिए। वर्स्ट सिनेरियो में कभी मिनिमम पेमेंट आपने करी तो उसमें ध्यान रखिए कि किसी भी कारण से अगर आप मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो उस पर 40% से 45%, 35-40-45% भी ब्याज लगता है। इसलिए ध्यान में रखिए कि आप मिनिमम पेमेंट कभी नहीं करिए। आपको जब भी जो बिल जनरेट हो रहा हो, बिल जनरेट होने के बाद में आप फुल पेमेंट ही करिए। तो क्रेडिट कार्ड का सबसे बढ़िया यूज ये है कि जब भी आप उसका बिल जनरेट करें, जब भी बिल जनरेट हो तो आप उसका कोशिश करके जो भी बिल जनरेट हुआ है उसका फुल पेमेंट करिए हर बार। तो ये इस तरह से आप फुल पेमेंट भी कर पाएंगे और जो है आप उसमें अच्छी खासी यूज भी कर सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट भी पा सकते हैं। हर कार्ड के अलग अलग एक स्कीम होती है, रिवॉर्ड्स होते हैं, उस हिसाब से आप यूजेज के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है। मिडिल क्लास फैमिली का सबसे जो मिस्टेक होता है, 3 मिस्टेक्स मैंने बता दिए, चौथा मिस्टेक ये है, मिडिल क्लास फैमिली का चौथा मिस्टेक ये है कि हर भी चीज, छोटी से छोटी चीज उनका लोन और ईएमआई पे आ जाता है। लोन मीन्स आपको मोबाइल लेना है ईएमआई पे ले लेंगे, फ्रिज लेना है ईएमआई पे ले लेंगे, कूलर लेना है ईएमआई पे ले लेंगे, इवन घर में एसी लगवाना है वो भी ईएमआई पे ले लेंगे। तो ये ईएमआई का भी जाल एक तरह से बर्डन बनता जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, फाइनेंशियल मिस्टेक में आता है ये भी। तो इस तरह से हर डेली यूज वाली चीजें लोन पे नहीं लेना चाहिए, उनको अपने हिसाब से पैसा इकट्ठा करें, बचत करके आप उसको ले सकते हो। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि डेली रोजमर्रा की चीजें लोन पे नहीं लेने हैं, तो लोन पे क्या लेना है, जैसे आपको बहुत बड़ी चीज कोई लेनी है, जैसे घर लेना है, तो घर ऑब्वियसली अगर पैसे मिडिल क्लास के पास इकट्ठा पैसा नहीं है मान लो, तो आप लोन पे ले सकते हो, क्योंकि होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सस्ता होता है और वो अफोर्डेबल कैटेगरी में लेंगे तो और भी सस्ता पड़ेगा, तो वो ठीक होता है। होम लोन ले लो, या बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको अगर अच्छा हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भेजना है तो एजुकेशन लोन ले सकते हो, वो भी सस्ता होता है। तो 2 तरह से आप लोन ले सकते हो, बाकी चीज़ों के लिए आप पैसे इकट्ठा करके ही आप परचेज करिए। 5वां जो सबसे मिस्टेक होती है मिडिल क्लास के, जो मिस्टेक्स है वो इंश्योरेंस जब लेते हैं, जब भी एक मिडिल क्लास फैमिली इंश्योरेंस लेती है तो वो इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझती है। जैसे कि किसी ने इंश्योरेंस लिया है तो उनको लगता है कि हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे हमें रिटर्न मिलेगा और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट है हमारा। एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आता है उस हिसाब से इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं आता है। जनरली जो देखा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के रिटर्न का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। जो इंश्योरेंस पे आपको रिटर्न मिलता है वो 4 से 6% के आसपास मिलता है और इन्वेस्टमेंट में आपको 12 से 15-18% भी रिटर्न मिलता है। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग चीज़ें मान के चलिए। इंश्योरेंस आपको लेना है फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, और इन्वेस्टमेंट करना है आपको वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को क्लब नहीं करिए, अलग अलग चीज़ें हैं। करना क्या है, इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन के लिए लेना है, इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न के लिए लेना है, कभी भी दोनों चीज़ों को क्लब करके नहीं लेना है। अब लेना क्या है, अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो है फैमिली प्रोटेक्शन, क्रिटिकल इलनेस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लीजिए आप,
और इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में, सेविंग्स अकाउंट में, एफडी में, इस तरह से गोल्ड में, इस तरह से इन्वेस्ट करके आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो नेट इसका सोल्यूशन ये है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को क्लब नहीं करिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसको समझने की ज़रूरत है, जो कि मिडिल क्लास को ज़्यादा ज़रूरत है समझने की। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। अभी भी अवेयरनेस नहीं है, उतना उस लेवल की अवेयरनेस नहीं है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कम करते हैं, वहाँ पे उनको रिस्क लगता है। क्या होता है जनरली, जैसे मार्केट थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट का नेचर है वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे होता ही है, तो मिडिल क्लास की फैमिली ये सोचती है जैसे ही मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में किसी ने पैसा डाल रखा है, मार्केट डाउन हुआ, उनके पोर्टफोलियो की बुक वैल्यू डाउन हुई, तो उनको लगता है कि मार्केट गिर रहा है, घबराहट चारों तरफ फैलती है और उस घबराहट के चक्कर में आके वो अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जो हिचक है अभी भी है, इसको दूर करना चाहिए और इसमें आगे बढ़ के इन्वेस्ट करना चाहिए। ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। सातवीं जो मिस्टेक है मिडिल क्लास फैमिली है, वो जो टैक्स प्लानिंग है, टैक्स प्लानिंग लेट करते हैं, लास्ट मिनट पे करते हैं, स्टार्टिंग से नहीं करते हैं। अगर स्टार्टिंग से टैक्स प्लानिंग करके चलेंगे तो उनको अच्छा खासा जो है एडवांस में टैक्स पे कर सकते हैं, उस पर आप उनको बेनिफिट्स भी मिल जाएगा और जो है उसके उनके जो फाइनेंशियल प्लानिंग है पूरे थ्रू आउट द ईयर वो अच्छे से हो पाएगी। सोल्यूशन क्या है, टैक्स प्लानिंग हमेशा अप्रैल से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब सब, अगर आप अप्रैल से ही स्टार्ट कर दिए हो तो उसके लिए जो टैक्स प्लानिंग आपने कर ली है उसके लिए आपको एटीसी का बेनिफिट करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें एटीसी का बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे और कर रखी है, तो ELSS एक स्कीम है, उसमें पैसा डाल सकते हैं, PPF में डाल सकते हैं, NPS में डाल सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं और ATC का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने अप्रैल से ही प्लान किया हुआ है अपने टैक्स प्लानिंग तो आपको वहाँ पे भी बचत मिल सकती है, बचत हो सकती है। तो ये प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। ये मिडिल क्लास की फैमिलीज़ जो है जनरली मिस्टेक्स करते हैं, तो ये अवॉइड करना चाहिए। आठवां जो मिस्टेक मिडिल क्लास फैमिली करती है वो ये है कि अपने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, अपने स्किल्स पे पैसा नहीं लगाते हैं। वो इस इन्वेस्टमेंट को, इस पैसे के खर्चे को एक एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं और अपने स्किल्स पे पैसा खर्चा नहीं करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, हर साल अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए और उस स्किल्स को सीखने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सेल, फाइनेंशियल लिटरेसी, सेल्स, डिजिटल स्किल्स, ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और इस पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको सीखने के लिए जो भी कोर्सेज करने हैं, कोई ट्रेनिंग लेनी, कोई ट्यूशन लेनी है, तो इन चीज़ों पे पैसा ज़रूर खर्चा करना चाहिए और इसको कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मानना चाहिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी इस पर जो है आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और इस पर आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वो जो रिटर्न होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। मिडिल क्लास जो एक और मिस्टेक करती है, नौवां मिस्टेक हम बताएंगे आपको कि लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बहुत हाई होता है मिडिल क्लास फैमिली की। जैसे कि कोई नया फ़ोन आ गया, नया मॉडल का फ़ोन आ गया तो फ़ोन नया चाहिए, ये एक मेंटेलिटी है मिडिल क्लास फैमिली की। नया फ़ोन मार्केट में आया तो वो नया फ़ोन ज़रूर चाहिए। कोई नई बाइक लॉन्च हो गई मार्केट में तो नई बाइक जरूर लेने का इच्छा हो जाएगा, नया बाइक ले लेंगे, वो भी EMI पे ले लेंगे। करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं मिडिल क्लास फैमिली की, जैसे ही मार्केट में कुछ नया आया तो वो चीज़ उनको जरूर लेनी होती है। इस चक्कर में जो उनकी सेविंग होती है, जो उनके सेविंग अकाउंट में बैलेंस होता है वो जीरो होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अब चूंकि हैबिट में डाल चुके हैं तो वो जाके फिर वो EMI पे और क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके वो अपना जो है वो लायबिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये मिस्टेक भी अवॉइड करना चाहिए, जो लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। 10वीं जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है मिडिल क्लास फैमिली की, वो फाइनेंशियल गोल को समझने में देरी करते हैं, फाइनेंशियल गोल को कम तवज्जो देते हैं, फाइनेंशियल गोल को समझने में लेट करते हैं। जब कोई गोल नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, कोई आपका विजन नहीं होगा तो आपका जो भी आप इनकम कर रहे हैं, जो भी सैलरी कर रहे हैं, जो भी सैलरी आपकी है, वो पैसा कहाँ उड़ जाएगा, कहीं ऐसे जगह पे खर्चा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा प्लान करके चलिए। इसका सोल्यूशन क्या है, अपने गोल्स हमेशा लिख के रखो। सपोज कि आपको घर लेना है, आपको कार लेना है, आपको एजुकेशन पे
पैसा खर्चा करना है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे पैसे खर्चे करने हैं, इनके लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है। तो ये सारे गोल्स हैं, घर लेना, कार लेना, एक्स्ट्रा करिकुलर में पैसा खर्चा करना, चाइल्ड एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के रखो, एक डायराइज कर लो इस चीज़ को, तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। अब जब आप प्लान अपना गोल अपना सेट कर लोगे तो उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करके पैसा जोड़ते जाइए हर गोल के लिए। तो ये 10 मिस्टेक्स आपको बता दें जो एक मिडिल क्लास की फैमिली करती है जनरली। तो आपको इसमें कौन सा मिस्टेक्स लग रहा है कि हमारे साथ आपके साथ हो रहा है, या आप ने देखा है, अपने जान पहचान के लोगों को करते हुए देखा है, अपनी फैमिलीज में देखा है, तो इन 10 मिस्टेक्स में से कौन सी आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर भी करिए अपने जान पहचान के लोगों में, सो दैट कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन आए और इस तरह से वीडियोस मैं आपको आगे भी बना के और शेयर करता रहूं, सो दैट कि आप भी इसमें कुछ स्किल्स सीखें, कुछ नॉलेज लें और आगे बढ़ें अपने लाइफ में। और अगर ये सारे जो 10 मिस्टेक्स मैंने बताए हैं, ये 10 मिस्टेक आप अपने लाइफ में अवॉइड करने लगोगे, इसको दूर करने लगोगे, तो आप देखोगे कि आपका 1 साल 2 साल में फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, फाइनेंशियल फ्यूचर भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपके पास सेविंग्स भी बढ़ने लगेंगी और आप ग्रो करने लगोगे अपनी लाइफ में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू।